हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग जिस तरीके से बिहार का जो करंट अफेयर्स जिलावार जो करंट अफेयर्स कर रहे थे, जैसे में जो बिहार में 38 जिला है और 38 जिला को हम बारी बारी से जो समसामयिकी है, जो करंट घटना हुई है, जो करंट यहाँ से बनता है, उसको अलग अलग सीरीज करके हम लोग ला रहे हैं, जिसमें ये हमारा उस क्रम का ये दूसरा सीरीज है। और दूसरा सीरीज की अगर बात करें तो ये पूर्वी चंपारण हो गया। ठीक है, इसके पहले हमने पटना का करवाया है और पटना से जितने भी फैक्ट आपको बनते हैं, करंट अफेयर्स जितने भी बनते हैं, मैंने उसमें दिया है। उसी तरीके से अगर बात करें मोतिहारी का, मतलब पूर्वी चंपारण का, जिसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, मोतिहारी हो जाएगा। जिसका मुख्यालय कहाँ हो जाता है, मोतिहारी हो जाता है। इससे संबंधित जितने भी आपके करंट अफेयर बनते हैं, मैंने कोशिश किया है इसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब समझिए कि VVI डालने का हम कोशिश किए हैं। तो आइए सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं। ये हमारा जो बिहार का मैप आपको दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए, यही है आपका पूर्वी चंपारण, यही है आपका पूर्वी चंपारण। और इसका जो सीमा है, ये नेपाल से क्या करता है, संपर्क मतलब होता है, नेपाल से इसका सीमा सटता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी पूर्वी चंपारण के साथ क्या होती है, सटती है। और देखिएगा, ये सारा जो क्षेत्र हम देख रहे हैं, यानी कि बिहार के उत्तर की अगर बात करें तो ये हमारा क्या हो जाता है, नेपाल हो जाता है, नेपाल हो जाएगा। अगर बिहार के पूरब की बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। अगर बिहार के पश्चिम की बात कर दिया जाए तो यहाँ पे देखिएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और जब बिहार के दक्षिण की बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये देखिए झारखंड हो जाएगा। और ये जो जिला है, मैंने बिहार में 38 जिला हो जाता है, 38 जिला। और 38 जिला में हम लोगों ने एक जिला किया है पटना। ये देखिए, यही है आपका पटना, ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं आप, यही क्षेत्र है आपका पटना, इसको हम लोगों ने कर लिया है। अब दूसरी जो बारी है वो हमारा पूर्वी चंपारण है। पूर्वी चंपारण से संबंधित जितने भी आपके करंट बनते हैं, कोशिश किया जाएगा यहाँ से आपको देने का। चलिए, तो हम लोग इसका शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए, कहता है दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण केसरिया प्रखंड में, ठीक है, केसरिया प्रखंड के कैथवालिया में किया जा रहा है। देखिए, केसरिया एक प्रखंड है जिसका एरिया है, जिसका नाम है कैथवालिया, ये पूर्वी चंपारण में होता है। और कहता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर होगा, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग देखते हैं, जो गलत तरीके से चाहे जो भी हो, बौद्ध मंदिरों के अगल बगल में हिंदू धर्म की देवी देवताओं का ज़्यादातर ये नहीं करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं इसको बर्बाद करने का भी एक चीज़ हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इतिहास ये कहता है। मैं इतिहास के संदर्भ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो विश्व का सबसे, देखिए, दुनिया का सबसे ऊँचा, क्या कहता है, सबसे ऊँचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ पे, और ये जानते हैं कि केसरिया बौद्ध स्तूप विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ये कम से कम हमारी विरासत है, हमारी ही धरती पे ये क्या हुआ था, उत्पन्न हुआ था, पैदा हुआ था। और पूरी दुनिया को मतलब समझिए कि शांति का, और ये कह सके कि मतलब अहिंसा का, मतलब बहुत सारे ऐसे थॉट था जो इन्होंने बौद्ध धर्म ने दिया था। अगर बात किया जाए अभी के संदर्भ में तो दुनिया में बहुत ही ज़्यादा, भारत की अगर बात छोड़ दिया जाए तो अन्य देशों में आप देखते हैं सबसे मतलब समझिए कि बौद्धमय लोग हैं। जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म जिस कंट्री ने अपनाया, उसकी तरक्की और उसका विकास बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। देखिए, हम लोग का ये दशा हो गया। दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण केसरिया प्रखंड के कैथवलिया में, पूछा जाता है, कैथवलिया में किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, देश का पहला, देखिए, देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र, अगर देश का पहला पशु प्रजनन केंद्र की अगर बात की जाए तो पीपरा कोठी में बनाई जा रही है। और ये पीपरा कोठी देखिएगा, जितना भी ट्रक वाले जो आते हैं इंटरनेशनल, वहाँ पे समझिए कि आने जाने का वो आपको मिलेगा, ठीक है। यानी कि सारे जो हमारे भारत में जितने भी ट्रक चलाने वाले जो लोग हैं वो पीपरा कोठी को ज़रूर जानते हैं। और यहीं पे आपको पशु, देखिए, पशु पहला, देश का कहता है पहला पशु प्रजनन केंद्र खोला जाएगा। और ये कहाँ पे, तो ये है आपका पूर्वी चंपारण में, ठीक है, ये पूर्वी चंपारण में। चलिए, दूसरा हम लोग देखते हैं। कहता है कि मनरेगा कार्यान्वयन में पहला स्थान किसका है। अगर मनरेगा की बात कर दिया जाए, जो महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना जो है,
ठीक है। और ये दुनिया का सबसे बेहतरीन, समझिए कि गरीबों के उत्थान के लिए और रोज़गार के लिए ये प्रोग्राम लाया गया, और ये प्रोग्राम लाया गया कांग्रेस के समय की बात है। और ये देखिए, ये पहला स्थान किसने हासिल किया बिहार में, तो पहला स्थान की अगर बात करें क्रियान्वयन में तो हो जाएगा पूर्वी चंपारण हो जाएगा, ठीक है। और बात किया जाए कि राष्ट्रीय जल जो पुरस्कार 2020 में दिया गया था, यहाँ से प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ था, अगर इसके शीर्षों में अगर बात कर दी जाए, देखिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की श्रेणी में पहला स्थान किसका आया, तो पहला स्थान कौन हो जाएगा, मोतिहारी का स्थान आ जाएगा, यानी कि पूर्वी चंपारण का पहला स्थान आ जाएगा। ये पूछा गया है, प्रश्न भी है, ठीक है। और देखिए चंद्रहिया में महात्मा गांधी थीम पार्क बनाई जा रही है। चंद्रहिया कहाँ है, मोतिहारी में है, पूर्वी चंपारण में है। यहाँ पे क्या है, महात्मा गांधी थीम पार्क बनाई जा रही है, ठीक है। यहाँ देखिए थीम पार्क बनाया जा रहा है चंद्रहिया में। जगह की बात कर दिया जाए तो ये हो जाएगा चंद्रहिया। तो यहाँ से देखिए 2-3 फैक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की श्रेणी में पहला स्थान है, ठीक है। उसके बाद बात कर दीजिए यहाँ पे पशु प्रजनन केंद्र कहाँ के खुलेगी, पिपराकोटी में, ठीक है। पिपराकोटी कहाँ है, तो पूर्वी चंपारण में। उसके बाद बात करते हैं कैथवलिया, जो विश्व का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर बनाई जा रही है, वो कहाँ पे है, तो केसरिया के पास आपको कैथवलिया मिलेगा, और ये आपका पूर्वी चंपारण में है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए भारत का चौथा फूड लैब खुलेगा। भारत का चौथा फूड लैब कहाँ खुलेगा, तो पूर्वी चंपारण के रक्सौल में। ये रक्सौल में खुलेगा, और रक्सौल कहाँ है, तो ये है आपका पूर्वी चंपारण में। कहाँ पे ये पूर्वी चंपारण में, आपको चंपारण में है। और ये सटा हुआ है किससे, तो नेपाल से सटा हुआ है, ये नेपाल से सटा हुआ है। ये बहुत ही अच्छा समझिए कि एरिया है, ये रक्सौल हो गया ये। और यहाँ पे क्या बनाया जी, ये भारत का चौथा फूड लैब बनाई जा रही है, ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो देखिएगा बापू धाम जो रेलवे स्टेशन को गोल्ड मतलब गोल्ड रेटिंग में क्या किया गया, इसको ये प्राइज़ दिया गया, ठीक है। महात्मा गांधी यानी कि बापू धाम जो रेलवे स्टेशन है, यानी कि मोतिहारी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, यह किया गया बापू धाम रेलवे स्टेशन। इसको गोल्ड रेटिंग मतलब होता है ना, एक रेटिंग दिया जाता है, तो गोल्ड इसको मिला है, ठीक है। किसको मिला है, तो बापू धाम रेलवे स्टेशन को मिला है, ये मोतिहारी में है। अब उसकी बात करें जो बहुत ही वीवीआई है, यहाँ पे वीवीआई है, ये देखिए समाज सुधार अभियान की शुरुआत कहा जाता है। समाज सुधार अभियान की शुरुआत कहाँ पे किया गया, तो नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान की शुरुआत आपको मतलब समझिए कि मोतिहारी के गांधी मैदान से किया था। वहाँ भी यानी कि पटना में भी एक गांधी मैदान है और मोतिहारी में भी गांधी मैदान है, वहाँ से उन्होंने शुरू किया था। कब शुरू किया था, तो 22 दिसंबर 2021 को, 22 दिसंबर 2021 को शुरू किया था। और ये मोतिहारी से शुरू किया था, मोतिहारी के गांधी मैदान से शुरू किया था। और सुधार देखिए क्या है, समाज सुधार अभियान। क्या है, समाज सुधार अभियान, ठीक है, समाज सुधार अभियान है। और ये मोतिहारी के गांधी मैदान से शुरू हुआ था 22 दिसंबर 2021 को। और देखिए अगला नेक्स्ट कहता है कि फसाई, FSSAI की राष्ट्रीय, यहाँ देखिए फसाई है, ठीक है, कि राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपको पूर्वी चंपारण में। ये कहाँ किया जाएगा, पूर्वी चंपारण में किया जाएगा। खाद्य यानी कि फसाई की राष्ट्रीय खाद्य संग्रहालय की प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, पूर्वी चंपारण में किया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या कहता है एक चीज़ और भी देखिए, अगर बात किया जाए कि पूर्वी चंपारण का, तो देखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पटना हो जाएगा। और पटना की बात अगर बात कर दी जाए तो दूसरा जनसंख्या वाला हो जाएगा मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण। अगर बात कर दी जाए कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात कर दी जाए तो कहाँ पे हो जाएगा, ये पूर्वी चंपारण हो जाएगा, ठीक है। चलिए और भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हाँ, अगर एक चीज़ और भी है, अगर बात कर दिया लिंगानुपात का, तो देखिए लिंगानुपात सर्वाधिक तो आपको गोपालगंज में मिलेगा, लेकिन अगर बात कर दिया मोतिहारी में लिंगानुपात कितना है, जैसे बिहार का लिंगानुपात कितना है, 918 है, ठीक है। अगर मोतिहारी का अगर बात कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, तो मोतिहारी का लिंगानुपात हो जाएगा 902 हो जाएगा, ठीक है। और मोतिहारी की बात कर दी जाए तो किस प्रमंडल में आता है, तो ये तिरहुत प्रमंडल में आता है, ठीक है। तिरहुत प्रमंडल में आता है। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला है। तिरहुत प्रमंडल में कितना जिला है, 6 जिला है, ठीक है। अगर 6 जिला की बात कर दिया जाए तो देखिएगा पूर्वी चंपारण हो जाता है, एक पश्चिमी चंपारण हो जाता है, मुजफ्फरपुर आ जाता है, ठीक है, शिवहर भी आ जाएगा, ठीक है, और सीतामढ़ी भी आ जाएगा, वैशाली भी आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग दूसरा देखते हैं।
देखिए इसमें क्या कहते हैं कि मोतिहारी के मोती झील में 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता आयोजित हुआ। देखिए यहाँ पे हुआ मोती झील, यानी कि अगर मोतिहारी में अगर आप जाएंगे तो एक मोती झील है। जिस तरीके से गंगा बिहार को 2 भागों में बांटती है, उसी तरीके से मोती झील मोतिहारी को यानी कि पूर्वी चंपारण को 2 भागों में बांटती है मोती झील। और देखिए मोतिहारी के मोती झील में 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। ये कहाँ पे है? पूर्वी चंपारण मोती झील है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे कहता है कि बनकटवा प्रखंड पहला प्रखंड है। बनकटवा प्रखंड कौन सा प्रखंड है? पहला प्रखंड है जो 18 साल के ऊपर वाले लोगों को 100% क्या हुआ? टीकाकरण हुआ। बनकटवा प्रखंड में देखिएगा 18 साल से ऊपर वाले उम्र के जो लोग हैं 100% टीकाकरण वाला पहला प्रखंड बना है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग अगला चलते हैं कहता है कि मोतिहारी नगर निगम, देखिए मोतिहारी नगर निगम पहला नगर निगम बना जहां 18 वर्ष से अधिक वाले को 100% टीकाकरण किया गया। क्या किया गया? देखिए मोतिहारी नगर निगम में 18 वर्ष से रहने वाले जितने भी लोग हैं वो 100% क्या हुआ? टीकाकरण हुआ, ठीक है। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये हमारा सेशन इतना, देखिए डेली बाय डेली अगर इतना कर लेते हैं 10 मिनट 15 मिनट अगर रिवाइज कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि 38 जिला में क्या हो रही है, कौन सा करंट बन रहा है, क्योंकि देखिएगा बीपीएससी में चाहे दारोगा में आप जिला से डायरेक्ट प्रश्न बना देता है। तो हम कोशिश करेंगे कि और सारा फैक्ट आपको इसमें जो करंट है वो बनाए और एक बार समग्र रूप से आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए आपका इतने सारे मतलब समझिए कि फैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा। तो हमारा सेशन आपको पसंद आता है तो इसे बहुत मतलब शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको मोटिवेट मिलेगा। उसके बाद है कि इसको लाइक भी करिए और कमेंट्स भी करिए कि भाई आपको और क्या चाहिए। तो उसी तरीके से मतलब हम लोग भी सोचेंगे, हमारी टीम इसके लिए तैयार होगी। थैंक यू वेरी मच आपको।